नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। जानेंगे मार्केट के अंदर ये गामा ब्लास्ट कहाँ से होता है, कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहां से मार्केट फट सकता है या मार्केट गड्ढे में गिर सकता है। वो एग्जैक्टली पूरी जानकारी आपको वन बाय वन मिलने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना है, समझना है। जो भी चैनल पर पहली बार नए आए हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाइए टीम से संपर्क करिए, समझिए किस तरीके से आप अपने लॉसेस को कट करके प्रॉफिटेबल जर्नी की तरफ आप आगे बढ़ते हैं। और सीखने के ऊपर अगर ज़्यादा तवज्जो आप देना चाहते हैं, सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अर्निंग और लर्निंग ट्रेन की वो दो पटरी हैं जो एक साथ चलती हैं। अगर आप एक भी पटरी को साइड कर देंगे तो ट्रेन नहीं चल पाएगी। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इतना आपको समझाता हूं कि अपनी लर्निंग को कभी आउटडेटेड नहीं होने देना है, उसे अपडेट करते रहना है। ओके, चलिए कमेंट बॉक्स में आपको बताना है जो लेवल्स आज मैंने मॉर्निंग में आपको दिए जो अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर, उसके थ्रू आपको कितनी मदद मिली। अब यहां हम देखते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था कि हमारे पास यहां पर एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। मार्केट बार बार 26,200 को एज रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट कर रहा है। डाउन की अगर बात करें तो ऑलरेडी मैं आपको 26,125 से के लेवल से एज सपोर्ट में चेता चुका हूं, समझा चुका हूं, बता चुका हूं। मार्केट बार बार इस बॉक्स के अंदर ही आया है। मार्केट ने कोशिश करी इसे तोड़ने की, हमारे 26,080 के लेवल दिए, फिर वापस मार्केट इसी बॉक्स के अंदर आ गया। और ये बॉक्स सेफ प्लेयर्स के लिए नहीं है, ये रिस्की प्लेयर्स के लिए है जो स्नाइपर स्कैल्पिंग के थ्रू काम करते हैं। मार्केट के अंदर आप एक चीज समझ लें कि अगर आप मार्केट के अंदर एक कैंडल में बाहर निकलने में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं तो यानी कि आप एक अच्छे स्कैल्पर बन सकते हैं। वो कैसे किया जाता है, राइट एंट्री कहां है, राइट एग्जिट कब लेना है, मोमेंटम कहां से बनता है, मार्केट के ऑप्शन चेन को कैसे पढ़ते हैं, वो सारी चीजें वन बाय वन आपको मैं सिखाता हूं, समझाता हूं। तो वो आप टीम से संपर्क करके जान सकते हैं। अभी के लिए कल मार्केट में हम कामकाज कैसे करेंगे, 26,200 को मार्क कर लीजिए। डाउन साइड में 26,080 को आपने मार्क कर लेना है, दिस लेवल। अब ये जोन, इस बॉक्स को तोड़ के मार्केट अब डाउन की तरफ भी एक बार झटका दे चुका है। तो अब जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं सरकता तब तक 26,020 और 25,975 के लेवल मुझे नहीं मिलने वाले। अपसाइड की बात करें, मार्केट इसके ऊपर निकल जाए, सीधे सीधे मैं मार्केट को 26,275, 26,320, 26,360 के लिए प्ले करना चाहूंगा। लेवल ध्यान में रखना है, कोई भी लेवल से ये नहीं है कि इसके बाद मार्केट आपको सेकंड लेवल देगा। मार्केट हर लेवल को रेजिस्टेंस के तौर पर भी देख सकता है और डाउन के लेवल को सपोर्ट के तौर पर भी देख सकता है। इसीलिए इंट्राडे का मकसद ये होता है कि आपने प्रॉफिट को लिया और सीधे अपने घर के अंदर घुस गए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक शेर होता है, उसने एक शिकार किया, शिकार के बाद वो ये शिकार यहां पड़ा है, लॉयन आया, लॉयन की बीवी आई, उसके बच्चे आए, वो धीरे आके यहाँ पे खाना उन्होंने स्टार्ट किया। दूर से यहाँ पे लकड़बग्गे, गीदड़, बाज, चील, फलाना ढिमकाना, जितने भी जानवर हैं वो धीरे धीरे आके यहाँ आते हैं। क्या इन लोगों के साथ वो बैठ के आराम से भोजन करते हैं? अगर वो आराम से करेंगे ना, शेर वहीं मार के उन्हें खा जाएगा। वो क्या काम करते हैं, फटाफट से आते हैं, फटाफट से भाग जाते हैं, फटाफट से आते हैं, फटाफट से भाग जाते हैं। बिल्कुल आपको भी ऐसे ही करना है। छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेकिन डेली प्रॉफिट्स, ये आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। डेली बट स्मॉल। आप कहेंगे नहीं, वन डे बट बिग प्रॉफिट। अब एक दिन बिग प्रॉफिट ले लिया और एक दिन लिया तो उसमें मजा नहीं है। छोटे छोटे प्रॉफिट डेली लेने की आदत डालेंगे और रेगुलर रहेंगे, कंसिस्टेंसी आएगी आपके काम के अंदर, तब जाके आप एक बड़े प्लेयर बनते हैं। ओके, किसी भी बड़े प्लेयर की आप कहानी उठा के देख लीजिए दोस्तों, बड़ी बोरिंग होती है। उसके नंबर्स बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन उसके पीछे की जानकारी आप देखेंगे ना, बड़ी बोरिंग होगी। मेरे साथ कभी बैठ के काम करने का मौका मिले आपको, तो फिर आपको पता चले कि किस तरीके से हम कामकाज करते हैं और हमारे ट्रेड्स का रेशो क्या रहता है, किस तरीके से हम मार्केट के अंदर झट से घुसते हैं और झट से निकलते हैं। बट क्वांटिटी साइज़ काफ़ी ह्यूज होता है तो उस वजह से ये चीज़ें आसान हो पाती हैं। लेकिन जब मैं अपने पर्सनल ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो मैं एक लेवल सेट करता हूं। उस लेवल के दौरान मेरे पास कुछ सेटअप्स होते हैं। सपोज करिए मैं 20,000 रुपये से अगर काम करने उतरूंगा तो आपको क्या लगता है मैं स्कैल्पिंग करूंगा? स्कैल्पिंग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि स्कैल्पिंग में मेरे ट्रेड्स इतने ज़्यादा होते हैं कि प्रॉफिट छोटे छोटे लूंगा तो उससे मेरा जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब आप छोटे अमाउंट से काम करते हैं तो आपको बड़े टारगेट के लिए बैठना पड़ेगा। और जब आप बैठ भी पाते हैं
ठीक है, लॉसेस होंगे तो छोटे होंगे, छोटा एसएल लेके बाहर निकल जाइए। टारगेट बड़े, यानी कि कम कैपिटल। मैं आज आपको एक गुरु मंत्र दे रहा हूं, 1:4। अगर 1:4 यानी कि 20 रुपए जाएंगे तो मार्केट से मैं 80 रुपए के लिए एक्सपेक्ट करता हूं। अगर महीने के अंदर 22 ट्रेड आप ले रहे हैं और 22 में से 15 ट्रेड आपकी राइट हो रही हैं और 60 ट्रेड आपकी गलत हो रही हैं, तो आपने 7 × 20 140 पॉइंट्स गवाए और 15 × 80 लगाइए, 15 चौके 60, 60 60 120, तकरीबन मेरे ख्याल से कितना हुआ, 1200 हो गया ना, बताइएगा मुझे। तो अब आप लगाइए, रेशो देख रहे हैं कितना आया। यहां से आप इसको काट भी देते हैं, 200 पॉइंट भी काट देते हैं, तो 1000 पॉइंट्स आपने पूरे महीने के अंदर अपने पॉकेट के अंदर डाले। ये बहुत ज़रूरी है। इस तरीके की आपको स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, रूल्स अपनाने पड़ेंगे, जो मैं सिखाता हूं। बस सीखने वाला तो चाहिए। चलिए, यहां पर मैंने पूरी पिक्चर आपको समझा दी है, इस तरीके से आपको कामकाज करना है। अब जल्दी से समझते हैं सेंसेक्स के अंदर गामा ब्लास्ट कहां से देखते हैं आप। यहां पर क्लियर कट एक लेवल आता है आपका 85,100 का और दूसरा है 85,200 का। 85,200, 85,100 ये है नो ट्रेडिंग जोन। इसके ऊपर ही कॉल साइड में मैं जाऊंगा और यहाँ पर ये आप गामा ब्लास्ट जो देख रहे हैं, इसको मैं कैप्चर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। 85,475 डाउन साइड में ये वाला लेवल जो है, इसके लिए भी मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। मार्केट इसके नीचे अगर आता है तो यहाँ से मैं मार्केट को 84,700 तक प्ले करने में इंटरेस्टेड हूँ। मैं बिल्कुल, ये बॉटम तक कोई नहीं जा पाया, हम भी नहीं जाएंगे। मैं 84,700 तक मार्केट को प्ले करने में इंटरेस्टेड हूँ। इसके नीचे पीई और इसके ऊपर सीई। ये गामा ब्लास्ट की दो स्थिति मेरे सामने दिख रही हैं, जिनको मैं फ्री टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोगों के साथ साझा करूंगा। कल एक्सपायरी वाले दिन कोशिश कीजिएगा कि जो भी हीरो जीरो टाइप की ट्रेड्स इंटरेस्टेड होते हैं, आपको क्या काम करना है मार्केट के अंदर, आपको 1,000 रुपये या 5,000 रुपये या 10,000 रुपये, मतलब अपने कैपिटल का सिर्फ 5% ही यूज़ करना है हीरो जीरो ट्रेड्स के नाम पर। ये आपकी चॉइस है। अपने सेबी रजिस्टर्ड से आप पूछ सकते हैं किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। जो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट आपको बताते हैं, वो आपको ये बता देंगे। ओके, बट मेरा मानना ये है कि अगर आप 5% यूज़ करें तो मार्केट के अंदर आप गलतियाँ नहीं करेंगे और ये हीरो जीरो ट्रेड का जो ट्रैप होता है सेलर्स का, इससे आप बचेंगे। ओके, चलिए, बाकी कुछ भी होता है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इतला कर ही दूंगा। और टेलीग्राम चैनल आपने जो ज्वाइन करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो लिंक है उसी से ज्वाइन करें, क्योंकि रैंडम आप टेलीग्राम पर जाकर अगर लिखेंगे टाइगर ट्रेडर्स तो बहुत सारे ऐसे फेक चैनल आपके सामने आ जाएंगे जो आपसे इन्वेस्टमेंट के नाम पर बहुत पैसा मांगेंगे और फिर आप उसमें फंस जाएंगे, तो फिर दिक्कत आपको ही होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।